हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ये कंपनी बहुत सारी मल्टीपल बिजनेस में काम करती है। तो कंपनी ने कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर 3 में, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइमिंग देखते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस के क्वार्टर 3 के नंबर कब आए हैं। तो दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के क्वार्टर 3 का रिजल्ट 3 फरवरी 2026 यानी आज 2:40 पर आई है। यानी कि दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें आज ही देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आई है। तो चलो अब हम देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के नंबर। दोस्तों, हम देखने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी के क्वार्टर 3 के कंसोलिडेटेड नंबर। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 24,819 करोड़ रुपए आया है। वैसे ही अडानी एंटरप्राइजेस का टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 25,475 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने अडानी एंटरप्राइजेस के टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च देखे, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 24,175 करोड़ रुपए आए है। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस देखा, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 6,931 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को क्वार्टर 3 में एक्सेप्शनल एटम्स का गेन हुआ है। क्वार्टर 3 में 5,632 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जबरदस्त ग्रोथ बताता है। और दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,726 करोड़ रुपए का आया है। और दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को जो एक्सेप्शनल एटम्स का गेन हुआ है उसका। और दोस्तों, अगर हमने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 46.78 रुपीज आया है। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने किस बिजनेस से यानी कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस मैनेजमेंट इस सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर 3 में 6,962 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। वैसे ही अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने माइनिंग सर्विसेज सेगमेंट से क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जनरेट किया है 968 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। वैसे ही अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कमर्शियल माइनिंग से क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जनरेट किया है 1644 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। वैसे ही अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने न्यू एनर्जी इकोसिस्टम से क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जनरेट किया है 3,124 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनली कम हुआ है। और एयरपोर्ट सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने 3,842 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे
बोथ केस में इंक्रीज हुआ ही। और रोड सेगमेंट का भी रेवेन्यू आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, 1319 करोड़ रुपए और नेट रेवेन्यू 24,820 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखा। वैसे ही कंपनी ने किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर 3 में, वो भी हमने देखा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपेयर करके भी हमने देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।